दर्शकों के ज्ञानार्थ मनभावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर पंडानंद काला मानव जीवन के 3 दैवीय सिद्धांतों के विषय में अपने विचार आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए उपस्थित हैं। आशा है आप इनसे लाभान्वित होंगे। जो मनभावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर काला जी कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, वो जीवन की अनुभूत सत्यों पर आधारित हैं। उन्होंने अपने जीवन के 65 साल ऐसे नहीं बताए, उन्हें अपने जीवन का बहुत अनुभव है। ये जीवन कैसे जिया जाए, कैसे जिया जाता है, सुख और दुख दोनों के झूलों में झूलता हुआ ये जीवन मानव जीवन को 3 सिद्धांतों में विभाजित करता है। सर्वप्रथम मानव जीवन के 3 आदर्श एवं दैविक सिद्धांत होते हैं। नंबर 1 वैष्णव सिद्धांत, दूसरा शैव सिद्धांत, नंबर 3 शाक्त सिद्धांत। तो वैष्णव सिद्धांत के अंतर्गत मानव गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होकर जो वंश परंपरा की पद्धति है, उसके अनुसार अपना किसी व्यवसायिक कार्य व्यापार में दक्ष होकर अपना गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होते हैं और अपने वंश वृद्धि की करते हैं। इसके पश्चात वह अपने सांसारिक कार्यों में लग जाते हैं। तो वैष्णव सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति अपने घर परिवार के लिए आवश्यक सुख सुविधाओं को जुटाने में लगा रहता है और परिवार के समस्त सदस्य उसके पीछे होते हैं। उन्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती और वह व्यक्ति आजीवन पर्यंत परिवार के लिए जीवन संघर्ष करता रहता है, जिससे उसका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता रहता है। व्यक्ति वैष्णव सिद्धांत के अंतर्गत ये चाहता है कि मैं अपने परिवार के लिए कितना करूं, कितना ना करूं, क्या करूं। केन प्रकारेण अर्थोत्पादन करना, धन संचय करना, कर सुविधाओं को करना। वह अपने परिवार के सदस्यों को निर्देशित न करके स्वयं ही एक श्रमिक की भांति कार्य करता है, जबकि परिवार का जो गार्जियन होता है वह परिवार का निर्देशक होता है, न कि एक श्रमिक। लेकिन वह व्यक्ति इस बात को समझता है, अपना जीवन पालन करता रहता है। दिन उसकी आयु दिन पर दिन स्वास्थ्य खराब होता रहता है। पहले व्याधि आती है, अत्यधिक परिश्रम करने के कारण मानसिक तनाव हो जाता है, अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं और अनेक प्रकार की बीमारियां शरीर में लग जाती हैं और जिन बीमारियों के लगने के कारण शरीर बुढ़ापा हो जाता है, अशक्त हो जाता है, बुढ़ापा होता है, अशक्त होने पर शरीर बुढ़ापा हो जाता है, उसकी कार्य क्षमताएं दिन पर दिन बढ़ती रहती हैं और एक दिन ऐसा होता है कि वह अपने जीवन के अंतिम सत्य को प्राप्त रहता है। और ऐसी अवस्था में परिवार के समस्त प्राणी जो पंगु बन जाते हैं, अपना हाथ पैर काट कर बैठे रहते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे परिवार का जो प्रधान है वो तो हमेशा जिए, क्या है अजर अमर है, हम उसके लिए सुविधाओं का उपभोग करते रहेंगे और हमें हाथ पैर हिलाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से वो अपने परिवार के समस्त सदस्यों को आलसी बना देता है, पंगु बना देता है और अंत में क्या निष्कर्ष निकलता है कि उस व्यक्ति का परिवार जो वैष्णव सिद्धांत के अनुसार चलता है, अंत में उसका परिवार अत्यंत ही दुखी हो जाता है और जो सुख सुविधाएँ, क्योंकि जो अर्थोत्पादन के साधन है दिन पर दिन बढ़ने से तो रही घटेंगी ही और अंत में इसका परिवार बहुत ही दुखी होता है और उसके परिवार के समस्त सदस्यों को आपत्तियाँ विपत्तियाँ घसीट लेती हैं।
यहाँ तक कि उस परिवार के प्रधान को अपने परिवार के समस्त सदस्यों को यह उनके भविष्य निर्माण की शिक्षा देने तक का उसे अवसर प्राप्त नहीं होता। आचार विचार की वह अपने परिवार के सदस्यों को शिक्षा नहीं दे सकता। सदाचार शिष्टाचार के प्रति वह अपने परिवार के सदस्यों को शिक्षा नहीं दे सकता। जिसके मन में जो आ रहा है, जैसा कर रहा है, ये जिसके कारण ये अनेक समस्याएं जीवन में खड़ी होती हैं और खड़ी होती रहेंगी। क्यों? कि अपने परिवार के लिए उसे देने का समय ही नहीं है। वह अपने परिवार का शिक्षक नहीं बन सकता। परिवार के समस्त सदस्य उसको डांटते रहते हैं, प्रताड़ित करते रहते हैं और गार्जियन न होने के स्थान पर एक बहुत ही बेचारा निरीह प्राणी मिल जाता है, जिस पर सभी प्राणी क्या है, परिवार के सभी सदस्य उसकी छाती पर या कंधे पर, सिर पर सवार रहते हैं। ये वैष्णव सिद्धांत है। और अंत में उसके द्वारा जोड़ी गई जो धन संपदा अत्यधिक न चलकर, क्योंकि जो है जैसे जैसे अर्थोत्पादन के साधन बढ़ते हैं तो जो है जीवन स्तर ही बढ़ता है। आवश्यकताएं के स्थान पर सुख और विलासतापूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जो संग्रहित कर ले जाते हैं। और कुछ ये है कि यह संसार को प्रदर्शन करने के लिए अपनी आवश्यकता से अधिक या अपनी सामर्थ्य से अधिक संसाधन जब ले जाएंगे तो जो है वो संचित धन कब तक चलेगा, कितने दिन तक रहेगा। और धीरे धीरे जो है वो अकूत धन संपत्ति, जमीन जायदाद, खेती बाड़ी जो है, धन जो है, संचित धन सब एक दिन साथ रहता है। और फिर वह परिवार, उस व्यक्ति का परिवार जो वैष्णव सिद्धांत का जो है समर्थक था, वह एक बहुत ही गरीब रहता है, दयनीय स्थिति में सोचनी और दयनीय स्थिति रहती है। ऐसे यह बड़े बड़े भूस्वामियों एवं जो है अरबपतियों खरबपतियों के परिवार के जीवन को जो है प्रसारण संचालक ने अपने नज़दीक से देखा है और यह अनुभव हुआ है। तो हमें चाहते हैं कि संसार में ऐसा ना हो, सब संपन्न रहें। ऐसे संपन्न रहने की जो है कौन सी सफलता की कुंजी, कौन सी कला है, कौन सी गुण है, उनका आपके समक्ष वृत्तांत प्रस्तुत किया जा रहा है। दूसरा जो है सिद्धांत है शैव सिद्धांत। शैव सिद्धांत के अंतर्गत भगवान शंकर ने अपने परिवार, भगवान शंकर गृहस्थी हुए, गृहस्थी होने के पश्चात यद्यपि भगवान से गृहस्थी नहीं होना चाहते थे, लेकिन विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए उनको समाज ने, तत्कालीन समाज ने यह उनको गृहस्थाश्रम में प्रवृत्त करने का प्रयत्न किया और वे यह गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हुए। लेकिन यह जीवन के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, जो यह उनका समर्थक थे, भगवान श्री कृष्ण जो है शैव सिद्धांत का यह शैव सिद्धांत यह है कि जियो जीने दो, खाओ खाने दो, सुखी रहो सुखी रहने दो, हंसो हंसाओ, किसी को रुलाओ मत, किसी को दुखी मत करो, किसी का अपमान तिरस्कार मत करो। यह शैव सिद्धांत का यह मानव जैसे भगवान शिव का शैव सिद्धांत है। और अपने समस्त परिवार के सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाओ, स्वावलंबी बनाओ, परावलंबी मत बनाओ। परिवार के सदस्य यह चींटी, जौ, खटमल और यह जोंक न बने, स्वावलंबी बने। स्वावलंबन जीवन की यह सर्व संपन्नता का आधार है। तो भगवान शंकर के आज यदि हम अपने जीवन को देखते हैं, अपने पारिवारिक जीवन को देखते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि यह भगवान शिव ने अपने परिवार के समस्त सदस्यों को, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी जो है, जो पार्वती थी, जिसे पार्वती तो एक शब्द है, पर्वत की हरेक पुत्री पार्वती हो सकती है, लेकिन जिनका नाम उमा था, उनको भी यह आत्मनिर्भर रहने की यह शिक्षा प्रदान की कि भाई जो है तुम मेरे भरोसे मत रहना, अपने जो है तुमने अपने जीवन में संघर्ष करना है और संघर्ष करके अपने जो सुकुमार जीवन को बलिष्ठ बनाओ, हृष्ट पुष्ट बनाओ, ये शारीरिक रूप से सक्षम बनाओ, शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम बनाओ। यह है
भगवान शिव ने अनेक स्थानों पर जो है ऐसे अपने परिवार पर इसी तरह से पार्वती को जो है शिक्षा दी। अनेक स्थानों पर देखने को ये मिलता है कि जो है भगवान शिव को जो है भोले भंडारी कहते हैं। जो है अनेक राक्षसों ने जो है तपस्या करके उनकी विश्व सुंदरी पत्नी को जो है अपनी पत्नी बनाने के लिए जो उनसे वरदान प्राप्त किया। भगवान शिव ने कहा कि जाओ भाई ले जाओ, समझे। और पार्वती से भी कहा कि यदि तुम जाना चाहती हो तो चले जाओ, समझे। तो ऐसा क्यों कहा उसने? ऐसा नहीं कहना चाहिए था लौकिक दृष्टि से, लेकिन ऐसा इसलिए कहा कि ताकि जीवन के संघर्षों से वो सुकुमार जीवन जो है शारीरिक और मानसिक रूप से बलिष्ठ हो जाए, हृष्ट पुष्ट हो जाए, उसके अंदर जो है समस्याओं का समाधान करने की शक्ति प्राप्त हो। जो है भगवान शिव ने अपने परिवार के समस्त सदस्यों को, जितने भी उनके उनके गणेश जी हैं, गणेश जी को तो उन्होंने जीवन के आरंभ से जो है जीवन संघर्ष की शिक्षा दी। ये और जो कार्तिकेय थे, कार्तिकेय को भी जो है उन्होंने जो है शस्त्रास्त्र, दिव्य ज्ञान, शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा प्रदान करके जैसा एक महान योद्धा बनाया, जो कि 6 वर्ष की अवस्था में जो है देवताओं का सेनापति बना। और जो है इस प्रकार से कहने का अभिप्राय यह है कि शैव सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति अपने जीवन को अपने परिवार के समस्त सदस्यों को निर्देशक की भांति निर्देश देता है कि भाई ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। परिवार में के समस्त सदस्यों को सदाचार, शिष्टाचार, व्यवहार कुशलता, मृदुभाषिता की शिक्षा प्रदान करता है। समाज में कैसा रहना चाहिए, कैसा नहीं रहना चाहिए, कैसा किसके साथ व्यवहार करना चाहिए, ताकि उसके परिवार का नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर रहे, उसके परिवार के जो है पूर्वजों का नाम अमर रहे। जबकि वैष्णव सिद्धांत के अंतर्गत यह व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को उचित शिक्षा नहीं दे पाता, तो परिवार के गार्जियन का नाम तो खैर जो है कलंकित होना ही है। ये साथ साथ परिवार की जो है पूर्वजों का नाम भी डूबता है, देश का नाम भी डूबता है, राष्ट्र या प्रदेश का नाम भी डूबता है। और जो है उसका यानी कि समाज में कोई मान नहीं रहती, प्रतिष्ठा नहीं रहती है। संचित की गई धन संपदा क्योंकि जो है नष्ट रहती है, इतनी जब तक वो जो है सामाजिक आर्थिक प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा का कोई भी आधार नहीं हो सकती, क्योंकि धन तो जो है धीरे धीरे जो है निकलता जाता है। और जो है धन को संग्रहित करना कोई आसान कार्य नहीं है। लक्ष्मी चंचला है, यदि उचित शिक्षा दीक्षा नहीं है तो जो है निकलने के लिए 1000 मार्ग बना लेती है। यदि इसी जो है परिवार के सदस्यों की शिक्षा दीक्षा नहीं है तो जो है उनके अंदर जैसे व्यसन लग जाएंगे, बड़ी बात लाने के लिए प्रकार के व्यसन लग जाएंगे, इससे वो संचित धन धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तो जबकि शैव सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को अनुशासित करता है, अनुशासन की शिक्षा देता है, सदाचार शिष्टाचार की शिक्षा देता है। उसके परिवार के सदस्य कभी किसी है अनर्गल प्रलाप नहीं करते जी। तो एक उनका मान सम्मान रखते, चाहे भले अर्थ हो या ना हो, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा ज्यों के त्यों बनी रहती है और बनी रहेगी। और परिवार के समस्त जो है पूर्वजों का और उनका परिवार के सभी सदस्यों का नाम हमेशा हमेशा के अमर रहता है कि हाँ भाई वो परिवार था जी। सब उसको याद रखते हैं, उनका मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा रहती है जी। इस भौतिकवादी अर्थ प्रधान युग में धन को सर्वोपरि महत्व दिया गया है, लेकिन वास्तव में मनुष्य ने ही धन कमाया है। धन ने मनुष्य नहीं कमाया, धन कभी मनुष्य को नहीं कमा सकता। तो धन तो मनुष्य के हाथ का मैल है, आता रहता है, जाता रहता है। वृत्तम यत्नेन संगच्छेत वित्तम एति जाति च अक्षिणो विदिता क्षिणो वृत्तस्तु हतो हता। इसके अनुसार ये तो जो व्यक्ति शैव सिद्धांत के अनुसार चलते हैं तो उनका परिवार के सभी सदस्य परिश्रमी होते हैं, स्वावलंबी होते हैं, कभी जो है किसी पर निर्भर नहीं रहते, जो है वो दिन रात 24 करते हैं। वह अपने परिश्रम के बल पर और व्यवहार कुशलता के बल पर, मृदुभाषिता और व्यवहार कुशलता के बल पर समाज में अपने जो लोकशाही बनाते हैं और अपने जो है पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कार्य करते हैं। और एक न एक दिन वो अपनी विपन्न अवस्था से यह संपन्नता की ओर अग्रसर होते हैं
देश और समाज और जो है राष्ट्र, जो पास पड़ोस मोहल्ला सभी देखते रहते हैं कि वास्तव में पहले क्या थे और क्या हो गए। तो ये सिद्धांत थे। तो आप अभी आपके समक्ष समय अभाव होने के कारण जो है वैष्णव सिद्धांत और शैव सिद्धांत धर्म सिद्धांत के गए। आशा है आप सब में विद्वजन हैं और अपने परिवार के विकास के लिए आप अपने परिवार को किस प्रकार की दीक्षा प्रदान करते हैं और परिवार के जो निर्देशक बनते हैं या कुछ और, इट डिपेंड्स ऑन योर डिज़ायर। इट इज़ माई ड्यूटी टू advise you. Thank you very much for hearing, looking and taking interest in this video. My thanks again and again in advance. Thank you very much for your highness.